आप शादी करने का विचार है या नहीं है? तुम्हारी तो पक्की लग रही हो चुकी है? हो गई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, उसके पीछे बहुत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के आंवला की गुलड़िया में मनोना धाम मंदिर पिछले कुछ टाइम से बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। वहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महंत ओमेंद्र चौहान के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई तो जिसमें आंवला बरेली बदायूं के सभी पत्रकार को आमंत्रित भी किया गया। महंत ओमेंद्र चौहान द्वारा खुला चैलेंज दिया था कि आपको जो भी प्रश्न सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। यहाँ पर काफी अफवाहें उड़ रही थी, इसको लेकर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सभी पत्रकारों ने महंत ओमेंद्र चौहान से अपने अपने सवाल पूछे तो उनका जवाब महंत ओमेंद्र चौहान ने बरेली से आए कुछ पत्रकार बंधु ने महंती के तीखे सवाल भी किए। मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाता है, इसको लेकर काफी बहस भी हुई। तभी दीपमाला हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण कराया गया। मरीज हॉस्पिटल में सही नहीं हो पाया, वहां बाबा श्याम के दरबार में आकर सही हो गया। कुछ पत्रकार ने पूछ लिया कि महंत आप शादी करेंगे या नहीं। महंत ही ने इस जवाब में दिया कि मैं सब कुछ छोड़ के बाबा की शरण में आ गया हूं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद बाबा खाटू श्याम मनोना धाम के महंत ओमेंद्र चौहान द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं का शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और ओमेंद्र चौहान ने कहा कि यहाँ पर सब बाबा की कृपा है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ और सारे चमत्कार बाबा ही कर रहे हैं। आंवला से रोहित कुमार की एक खास रिपोर्ट। वो प्रसाद विक्रेता है। यहाँ इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की हो, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सनातन धर्म में जो महिलाओं से जो पैर छूने को जो दिया है, इसमें आपको क्या कहें? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सभी है, क्योंकि अगर आप किसी का बहाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा और बहाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं, तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप आंवला मनोना में सीमित ना रहे, यहाँ आप उससे बाहर निकले। कुएं के मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कौन सी प्रथा कहाँ है? कोई गले में पट्टी डाल के नहीं घूमता कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का भाव होता है, किसी का भाव होता है वो पैर छूता है, किसी का भाव नहीं होता दूर से नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा की। जय शिष्य। जय शिष्य। अनुभव संगदार बिसोली, अनुभव संगदार बिसोली, माइक बीच में अनुभव संगदार बिसोली। महंत जी जय श्री राम। महंत जी, कुछ लोग पाखंड बताते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो पाखंडी होते हैं वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। सर्वेश उपाध्याय बजरंग। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मैं सर्वेश उपाध्याय, मेरी आवाज बदायूं संपादक। महंत जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी आपने जल छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो बच्ची का पहले सबसे बीच तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माता जी की भी नंबर है। दूसरे सबसे मेन चीज है वो कहीं दूर की नहीं है, मनोना की ही बच्ची है। वो उनको पूरा परिवार गांधीनगर दिल्ली में रहते हैं। आप उनके घर पे इंटरव्यू लीजिए जाके, बच्ची से इंटरव्यू लीजिए जाके, जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। कोई भी घटना सत्य घटना है यहाँ पर। यहाँ मनोना धाम पर क्या होता है, यहाँ कोई भी पत्रकार बैरिकेडिंग में भी जाता है, वो डायरेक्ट भक्तों से पूछता है। उस बीच में मेरे यहाँ से कोई चमत्कार नहीं हो तो मैं तुरंत बाबा की तरफ देख के आंखों में आंसू ले आता हूँ कि बाबा कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं हो रही है, अब चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हो, चमत्कार करो। और तुरंत ऐसा होता है कि 10-5 सेकंड में कोई ना कोई चमत्कार बाबा कर देते हैं। और जब वो चमत्कार कर देते हैं तो पूरा दिन मेरा अच्छा निकल जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य बचा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ठीक होकर जाएं। इसी वजह से हमने यहाँ पैसे का चलन नहीं करा है, क्योंकि व्यक्ति जैसे बीच में पैसा आता है, कोई व्यक्ति किसी से कह दो आप कि वहाँ मनोना धाम पे जाओगे, आपके महंत जी से आप तब मिल पाओगे जब आपकी 1000 रुपए की रसीद कटेगी। तो उसको बेचारे को 1000 रुपए जुटाने के लिए तो बेचारा गरीब होगा तो अपने घर से गेहूं बेच के आएगा, धान बेच के आएगा, या अपनी पायल किसी के यहाँ रख के आएगा तो 1000 रुपए की व्यवस्था करेगा तब हमसे मिलेगा। तो हमने उसके चेहरे पे खुशी मुस्कान कहाँ दी, हमने तो पहले ही उसका चेहरा मुरझा दिया।
उसको 1000 रुपए की व्यवस्था कराने में। तो हम ये चाहते हैं कि जो चीज यहाँ चल रही है इसी तरीके से चलती रहे, बाबा इसी तरीके से यहाँ चमत्कार करते रहे, लोगों का भला करते रहे, लोगों पर अपनी कृपा बरसाते रहे, और जिस तरीके से निरंतर यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है वो निरंतरता अपनी बरकरार रहे। शरीफ अहमद चंदोसी, शरीफ अहमद जी चंदोसी। महाराज जी जय श्री श्याम। महाराज जी आपसे एक ही सवाल बस पूछना चाहूंगा कि आपकी बहुत ही कम अभी आई है, आप शादी करने का विचार है या नहीं है? तुम्हारी तो पक्की लग रही हो चुकी है, हो गई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है शादी ना करने का, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हो तो वाइफ आ जाती है, वाइफ के बाद में फिर बच्चे आ जाते हैं, और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे वाइफ से मोह ना हो, जिसे अपने बच्चों से मोह ना हो। और जब मोह बीच में आ जाता है तो उसकी जो वाणी है उसमें भी जिस तरीके से अभी कोई प्री प्लान से नहीं बैठे हैं कि पत्रकारों को पहले हमने बुलाया हो कि ये क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना है, ये मत पूछना, वो मत पूछना, तो फिर हमें क्या करना पड़ा करेगा, फिर हमें बुलाना पड़ा करेगा अंदर, यार ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, हमने अपने बच्चे को भी बाइक लेके दी है और धाम के पैसे से दी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे सबके सामने शर्म आ जाएगी। बहू के लिए अभी हम PVR ले गए थे मूवी दिखाने, ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, ठीक। तो हम वो चीजें बाधक नहीं बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हम जब तक जिए आंखों में आंखें डाल के बात करें, कोई भी व्यक्ति आए तो उसे पहले से सेटिंग ना बिठाएं कि आप ये मत पूछना, वो मत पूछना, जो भी आए खुल के पूछे, खुल के बात करें। तो जीवन में जब तक त्याग नहीं करोगे, शादी करना भी बहुत जरूरी है। हम 5 भाई हैं, 4 भाइयों की शादी होगी, उनसे हमारे घर का वंश चल जाएगा, और हमें शादी नहीं करी है तो क्या दिक्कत है, बाकी भाइयों के बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, सबके उनके होंगे, उनसे परिवार का नाम चलता रहेगा, और हम अपने बाबा में हो जाएंगे, बाबा जब तक चाहेंगे हमारा नाम चलाएंगे। और शादी बार बार शादी का क्वेश्चन करना भी थोड़ा गलत है, क्योंकि